हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 3 के आई के बारे में। कल फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 1 से लेकर के 8 नंबर प्रश्न तक के हल कर लिए थे और यहाँ पर शेष 4 प्रश्न रह गए थे जो आपको हम होमवर्क में दिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि वो चारों प्रश्न आप बनाने का प्रयास जरूर किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सब बन गया है तो बढ़िया बात है, अगर जो नहीं भी बना है तो आप आज मिला लीजिएगा। तो हम इन चारों प्रश्न को कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 9वां से लेकर के यहाँ पर 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो चलिए सबसे पहले 9वें नंबर से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो 2 से लगेगा। इसमें देखिए 0 भी है, 4 भी है, 0 है, फिर 8 है तो 2 से तो बिल्कुल लगेगा। तो 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 नंबर 18, एक शून्य दे दीजिए। 2 सत्ते के 14, यहाँ पर 4 है तो 2 दूनी के 4, यहाँ पर 2 चौवा 8, यहाँ पर एक शेष बचेगा तो 2 पचे 10। बस फ्रेंड्स, आपको इसका आधा करते जाना है। 2 से लगाइएगा एक बार में 2, 2 चौवा 8, 2 चौवा 8, यानी 144 बार में हमारा यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से अभी और लगेगा तो 2 से फिर से लगाएंगे। तो 2 से यहाँ पर लगाइएगा, देखिए 90 था तो 45 बार में, यहाँ भी 90 है तो ये भी 45 बार में लग जाएगा। यहाँ पर 2 तिया के 6 और 2 छः के 12, 36 बार में लगेगा। 45 से 2 से नहीं लगेगा तो रहने दीजिए। 2 से 144 में लगाइए। 2 सत्ते के 14, 2 दूनी के 4, अभी फिर 2 से लगेगा तो अभी और लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 से लगाइए, 45 तो लगेगा नहीं तो इसको रहने दीजिए। और 2 से 18 दूनी के 36 होता है तो इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 45 को रहने देंगे क्योंकि 2 से तो 45 से लगेगा नहीं। यहाँ पर 72 है तो 2 तिया के 6 और 2 छः के 12, 36 बार में लग जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लगाए भी थे। अब चलिए यहाँ पर फिर से 2 से लगाएंगे अभी, क्योंकि 18, 36 अभी हमारा 2 से लगेगा। तो यहाँ पर 2 से 45 को लगाएगा तो रहने दीजिए वैसे ही। 2 नंबर 18, 45 को वैसे ही रहने देंगे और 2 से लगाएगा 36 को, तो यहाँ पर 18 दूनी 36 लग जाएगा। अब यहाँ पर 2 से हमारा कोई भी अंक नहीं लग रहा तो 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो 15 तिया 45 होता है, 3 तिया के 9, फिर से लगाएगा तो यहाँ पर 15 तिया 45 और 3 छः का 18। उसके बाद अभी 3 से और लगेगा हमारा, देखिए 3 पचे 15, 3 से एक बार में, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6। अब फ्रेंड्स एक बार लास्ट और लगेगा 5 से, 5 एकम 5, 1 रहेगा, 5 एकम 5 और 2। इस प्रकार से देख लीजिए हम यहाँ पर सभी को निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एलसीएम, अब बराबर में सभी अंकों को उतार दीजिए। 2 कितना बार, 1, 2, 3, 4, 1 यहाँ 5 बार है तो 1, 2, 3, 4, 5 बार 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 देखिए 2 बार 3 है यहाँ पर तो 2 बार 3 लिख दीजिए। 1 बार 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर गुना कर देते हैं। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 और 16 दूनी के हो जाएगा यहाँ पर 32। अब फ्रेंड्स देखिए 32 से 5 में गुना कीजिएगा तो 32 पचे 160 होता है और 3 तिया के 9, ठीक है। तो 16 गुना 9 तो 16 9 होता है 144। यहाँ पर शून्य को अभी हम काउंट नहीं किए थे तो शून्य यहाँ पर लिख दीजिए। तो इस प्रकार से जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 1440 आ जाएगा, जो कि फ्रेंड्स हमारे 9वें नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं 10वें नंबर पर। उम्मीद करते हैं कि 9वें नंबर प्रश्न आप बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 10वें नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पर सबसे पहले 2 से लगाएंगे क्योंकि इसके अंत में 0 है, यहाँ भी 0 है और 2 के पहाड़ा में तो 0 आता ही है। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 पचे 10 कट गया और यहाँ पर 5 बच गया है। देखिए फ्रेंड्स ये नहीं लगेगा, हम बोल रहे थे 0 और 0 है इन दोनों के बारे में। चलिए कोई बात नहीं, इसको 105 को 105 ही लिख देते हैं। 2 सत्ते 14 लगेगा, यहाँ पर एक 0 उतार देंगे, 35 वैसे ही रहेगा। और 2 से लगाइएगा तो देखिए 2 रहेंगे 20 होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स वैसे भी आप लगा सकते हैं, 2 एकम 2 नहीं लगेगा तो 0 और 2 पचे 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 से तो अब लगेगा नहीं, सिर्फ एक ही लगेगा तो इसको छोड़ दीजिए। अब 3 से चेक कीजिए तो 5 1 6, 5 1 6, ये दोनों हमारा 3 से लगेगा तो 3 से लगा देंगे। 3 तिया के 9, 3 पचे 15, 70 रहने दीजिए, 35 रहने दीजिए और यहाँ पर लगा देंगे 3 तिया 9, 3 पचे 15, 35 से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 से भी नहीं लगेगा तो 5 से लगा देंगे। 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते 35, यहाँ पर 14 पचे 70 होता है हमारा, फिर से 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 के पहाड़ा में 7 आ जाता है और यहाँ पर 14 भी आ जाएगा तो हम 7 से लगा देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एलसीएम और सभी यहाँ पर अंकों को उतार दीजिए। 1 बार 2 है, 1 बार यहाँ पर 2 बार 2 लिख दीजिएगा। यहाँ पर 1 बार 3 है तो चलिए 1 बार 3 लिख देंगे। उसी प्रकार से 1 बार 5 और 1 बार 7 है तो 1 बार 5, 1 बार 7 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए। 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12, 12 गुने 5 60, 60 गुना 7 करना है तो आप यहाँ पर 0 को छोड़ दीजिए। 6 गुना 7 करेंगे तो 42 आ जाएगा हमारा।
अब यहाँ पर 0 बैठा दीजिए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 10वां नंबर का आंसर 420 आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि 9वां नंबर और 10वां नंबर दोनों प्रश्न में आपको कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। तो चलिए अब 11वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 11 नंबर और 12 नंबर दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही प्रश्न अब शेष रह गए। इन दोनों प्रश्न को बताते ही हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यार 2 से हमारा लग रहा है कि नहीं। तो 2 से 8 लग रहा है, 2 से 4 भी लग रहा है। तो पहले 2 से लगाइएगा। यहाँ पर 13 रहने दीजिए, 39 रहने दीजिए, 78 को लगाइए। 2 तिया के यहाँ पर 6 हो जाएगा, 1 शेष बचेगा तो 18 हो जाएगा। तो 2 नंबर का 18, 91 रहने दीजिए। 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, 52 बार में लगेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 से तो कोई संख्या लगेगा नहीं, तब 3 से लगा दीजिए, क्योंकि 3 से 39 हमारा लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 13 रहने दीजिए, 3 से 1 बार में 3 तिया 9, यानी 13 तिया 39 होता है। यहाँ भी 13 तिया 39 ही होगा। 91 नहीं लगेगा तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर 52 भी नहीं लगेगा, तो 52 को भी हम रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 4 से भी नहीं लगेगा, ना 5 से लगेगा, ना 6 से। अब 7 से यहाँ पर देखिए, तो फ्रेंड्स 7 से भी कोई संख्या नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि 13 के पहाड़ा में 13 आता है, 13 से 91 भी आएगा, 13 से 52 भी आएगा। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर 13 से ही लगा देंगे। तो देखिए 13 एकम 13, यहाँ पर भी लगाइएगा तो 13 एकम 13, यहाँ पर भी 13 एकम 13। 13 को 7 बार पढ़ेगा तो 13 से 91, यहाँ पर 13 चौ 52 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम बराबर में 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 3 गुना 13। यहाँ पर देखिए 1 आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 1 बार रहे चाहे 10 बार है, गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर जो बच गया है 7 और 4, तो लिख दीजिए 7 गुना 4। अब बस फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से गुना कर लीजिए। 2 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6, और 6 चौके हो जाएगा यहाँ पर 24, और 24 सत्य हो जाता है 68 से, यानी 168। और गुना में यहाँ पर हमारा 13 बच गया है। अब या तो 13 के पहाड़ा में डायरेक्ट पढ़ लीजिए, और नहीं तो 168 गुना 13 कर दीजिए। आपको यहाँ पर दोनों तरीका से आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम गुना ही कर देते हैं। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, आपके सामने ही देख लीजिए। 168 गुना में 13, 3 से लगाएंगे तो 3 या 24 के 4, हाथ में 2, 6 तिया के 18, 18 2 20, 3 और 2 5। अब फिर जब 1 से लगाइएगा तो यहाँ पर 168 बचेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जोड़िएगा तो 4, यहाँ पर 8, 6 5 11, 1 है, और यहाँ पर से 1 बाकी आएगा तो 2, यानी कि 2184। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करने पर 2184 आया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 2184 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 11वें नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर आप डायरेक्ट गुना कैसे करते हैं, 13 8 होता है 74 से, तो 4 हाथ में 10, फिर 13 5 65, 13 6 78, 78 और 10 88, हाथ में यहाँ पर भी 8 बचता, और 13 एकम 13, और 13 में 8 जोड़िएगा तो फिर से 21 आ जाता है, क्योंकि 13 7 20 है 21। तो आप चाहें तो यहाँ पर कैसे भी करके गुना कर सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम आते हैं 12वें नंबर प्रश्न पर। तो आप देख सकते हैं कि 12वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, और 2 और 8 है। तो कहने का मतलब है कि 2 से तो पूरा पूरा लग जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 और 4 से नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट 2 से ही लगाएंगे पहले। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब भी एलसीएम निकालिएगा तो ये नहीं देखना है कि यहाँ पर 4 से लगा देते हैं 6 से। सबसे छोटा अंक जो है पहले मुझसे लगाएंगे। तो देखिए 2 से 12 को लगाइएगा तो 6 बार में लग जाएगा, 2 6 12। फिर 2 से 18 को लगाएंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। 2 से 30 को लगाएगा तो 15 बार में लग जाएगा, 15 दूनी 30। या फिर 48 है तो 24 दूनी 48, यहाँ पर 30 दूनी 60। बस आप इसको आधा करते चला जाइएगा। अब देखिए अब 2 से फिर से लगाएंगे तो 2 तिया 6, यहाँ से 9 नहीं लगेगा तो रहने दीजिए, 15 भी नहीं लगेगा। 24 है तो देखिए 2 से 24 लग जाएगा 12 बार में, तो लगा देंगे। 30 भी लग जाएगा 15 बार में, तो लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 से हमारा कोई भी अंक नहीं लगेगा, सिर्फ 12 के अलावे। तो कम से कम 2 संख्या हमारा काटना चाहिए। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही संख्या काट रहा है, तो हम 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3, यहाँ पर 3 तिया के 9, 3 5 15, 3 4 12, और 3 5 15। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 3 में 3 आता है, लेकिन 5 5 नहीं आता है, न 4 आता है। 4 से लगाएंगे तो सिर्फ 4 ही लगेगा। अब 5 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर एक बार है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाइएगा तो 1 रहने दीजिए, 3 भी रहने दीजिए, 5 एकम 5, 4 भी रहने दीजिए, और 5 एकम 5। एक ही बार में लगेगा तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये भी पूरा लग चुका है। अब हम यहाँ पर एलसीएम लिख करके जितना बार में जो अंक से लगाए थे उसको लिखेंगे। तो 1 बार 2 बार, यहाँ पर 2 बार 2 है तो 2 बार 2 लिख लीजिए। यहाँ पर 1 बार 3 है, यहाँ पर 1 बार 3, 2 बार 3 है तो 2 बार 3 लिख लेंगे।
उसके बाद देखिए 1 बार 5 और 1 बार 4 है, तो 1 बार 5 और 1 बार 4 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12। अब 12 के बाद 3 से गुना नहीं कीजिए, 12 के बाद 5 से कर लेते, 12 पचे 60 और 6 चौ 24 हो जाएगा और 24 तिया के 72 हो जाएगा। एक शून्य फ्रेंड्स यहाँ पर बाकी था तो एक शून्य दे देंगे, यानी 720 हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो देखिएगा, अब हम क्या किए हैं कि 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12 और 12 पचे 60, तो 60 को यहाँ पर शून्य छोड़ दीजिए, 6 माने हैं और 6 चौके 24 और 24 तिया हो जाएगा 72, तो 72 लिख दिए हैं और एक शून्य यहाँ पर जो था अब यहाँ पर गुना करने के बाद बैठा दिए हैं। तो इस प्रकार से आंसर 720 आ चुका है। यहाँ पर गुना करने से भी बच गए हैं और डायरेक्ट हमारा आंसर भी आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 12 नंबर प्रश्न भी पूरा खत्म हो जाता है। तो चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। फ्रेंड्स ये हमारा प्रश्न वाला 3 के आई में टोटल 12 ही प्रश्न थे। कल हमने यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न तक के हल करवाया था और आज हम यहाँ पर 9 से लेकर के 12 तक, यानी कि शेष 4 प्रश्न जो बचे हुए थे कल वाला, वो आज हम हल करा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी प्रश्न में कोई परेशानी नहीं बची होगी। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि यहाँ पर सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से समझा दें। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि हम कोई प्रश्न नहीं समझे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको फ्रेंड्स किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो अभी हमें कमेंट में बताइएगा, हम ज़रूर से बना देंगे। तो ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।